यदि आपकी ही जमीन को कब्जा करके कोई मकान बना लिया है तो पता है आपको क्या करना चाहिए? जमीन आपकी, मकान किसी और का, बना के वो रहना भी शुरू कर दिया है। आपको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, जो कि स्टेप लेने के बाद आप जो है उस मकान के कब्जे को खाली करवा सकते हैं, और साथ में अगर इस जमीन पर कब्जा करके मकान बना भी लिया है तो उसको हटवा भी सकते हैं। लेकिन कैसे? सवाल उठता है कैसे। अब है कि यदि कोई आदमी जमीन कब्जा के साथ साथ फर्जी दस्तावेज भी बना लिया, ये दूसरी बात है। एक हो गया कि कब्जा करके सिर्फ घर बनाया, अब यहां पे ये कागजात जो है वो फर्जी बना लिया। कैसे करेंगे? अगर फर्जी दस्तावेज बनाकर और मकान बनाकर रह रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये संपत्ति आपकी है, आपके बाप दादा की है, आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या तरीका है? तो चलिए आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जो सवाल है वही है, सबसे पहली बात कि अगर आपकी ये जमीन है, आपकी ये संपत्ति है, और आप कोई भी व्यक्ति अगर इसको कब्जा करता है, जैसे जिस प्रकार से करे और कब्जा करके घर बना लेता है, सबसे पहले कब्जा के समय अगर आप ये मामला जो है ये ऐसा उस व्यक्ति के द्वारा हाल फिलहाल में किया गया है, तो कब्जा करते समय सबसे पहले बात यह है कि हाल फिलहाल में अगर ऐसा किया गया, आपको किसी भी हालत में रोकना चाहिए। इसलिए कहते हैं कब्जा जमीन है अगर खाली है और जमीन पे कोई घर मकान बना के रह रहा है, दोनों मामले जो लेवल है ना, तो इसीलिए जमीन को कभी भी जो है अगर वो कब्जा, ठीक है कब्जा वो खाली है, लेकिन उस पर अगर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, तो आपको तुरंत जो है कार्रवाई करना चाहिए, बलपूर्वक भी प्रयास करना चाहिए रोकने का। अब है कि अगर ये संपत्ति जो है आपको पता नहीं है कब से कब्जा करके, लेकिन आपको पता है कि ये जमीन आप ही की है, आपके बाप दादा की जमीन है, लेकिन ये जो है कब्जा करके और घर बना के रह रहा है। दूसरी जो बात है यहाँ पर कि ठीक है कब्जा भी कर लिया और जो है वो फर्जी कागजात भी तैयार कर लिया, मतलब इस पे जो है कब्जा भी कर लिया और कागज भी बनवा लिया, है ना, लेकिन ये कागज आपको पता है कि ये फर्जी है, ठीक है, और इसी कागज के आधार पर दाखिल खारिज करवा लिया, सबसे पहला जो है कि ये जो अगर कागजात अगर फर्जी होता है, इसको कैसे साबित करेंगे? ठीक है, अब यहां पे देखें कि अगर संपत्ति को कब्जा किया हुआ है, पुराना कब्जा हो या मान लेते हैं अभी कब्जा कर रहा है, जब भी आपको जानकारी मिले उस व्यक्ति के खिलाफ आपको एफआईआर जरूर दर्ज कराना चाहिए। आप कहेंगे इससे क्या होगा? बहुत लोगों के मन में ऐसा होगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का मदद नहीं किया जा रहा, लेकिन आप पहले करके जो प्रक्रिया है ना उसको आपको फॉलो करें, उससे आपको चूकना नहीं है, जो नियम है उसको तो फॉलो करेंगे ना। कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को कब्जा करता है और आप उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं करवाएंगे। एफआईआर के साथ साथ आप जो है जिला अधिकारी, एसडीएम है ना, और जो है एडीएम उनके पास, डीएम जिनके पास भी आप आवेदन दें। ये प्रक्रिया भी आपको फॉलो करना है, उनके खिलाफ केस फाइल करना है। वो संपत्ति पे कब्जा करता है, उसको नोटिस किया जाएगा, वो जबरन मारपीट करके जो है संपत्ति को हथियाता है, उस हिसाब से उस पर केस फाइल होगा। ये सब भी प्रक्रिया आपको पहले करने चाहिए अगर आपकी संपत्ति को कोई कब्जा करके बैठा हुआ है तो। अब इसके बाद का विकल्प होता है कि अगर आपकी संपत्ति को कोई व्यक्ति जो है वो कब्जा कर लिया है, और वो कागजात की बात अभी बाद में करेंगे, कब्जा कर लिया है, मकान बना लिया है, रह रहा है और बहुत दिन से रह रहा है, आपके पास जमीन का जो है कागज है, जमीन का कागज है, तो उस केस में आप जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं और आप जो है उसको हासिल कर सकते हैं उस संपत्ति को। आप डायरेक्ट जो है एक तरह से
जज के सामने अपनी सारी बातों को तो नहीं रख सकते हैं, इसके लिए आपको एक वकील की ज़रूरत जो है पड़ेगी। तो आप पता कर लें कि आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन अच्छे वकील हैं, है ना, और जो सिविल मामले को देखते हैं, और आपका जो विवाद है वो उनको स्पष्ट करें। और उसके साथ साथ ये सारा प्रक्रिया करने से पहले ना जमीन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको निकालने का प्रयास करें, ताकि कोर्ट में आप उसको सबमिट कर सकें और अपना जो है दावा पेश करके उस गलत तरीके से बनाए गए जमीन पर जो है मकान को अवैध जो कब्जा है उसको खाली आप करवा सकें। तो ये प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को जो कब्जाधारी है, जो इसको कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको जो है जब आप केस फाइल करेंगे तो नोटिस किया जाएगा, उसको जवाब मांगा जाएगा कि आप जो इस पे घर बना रहे थे तो आपको कैसे प्राप्त हुआ ये, क्या सरकार के द्वारा किसी प्रकार का एक वासगत पर्चा होता है जो कि एक तरह से भूमिहीन है, उसको वसने के लिए, रहने के लिए सरकार के द्वारा निर्गत किया जाता। तो देखें, अगर मान लेते हैं वो किया जाता है तो वो एक प्रक्रिया होता है, बिल्कुल वो जहाँ पे रह रहा है, लेकिन वो भी अगर अवैध है तो उसको भी जो है रद्द कराने का नियम है। अब कोई पर्चा, वो भूमिहीन है नहीं, फिर भी पर्चा बना के और घर बना के कब्जा करके रह रहा है, तो फिर तो ये गलत माना जाएगा। तो इस तरह का पर्चा भी जो होता है वो खारिज हो जाता है। तो अब है कि हाँ, वो व्यक्ति जो है ये सब करने के बाद, ये सारा प्रक्रिया करने के बाद, लेकिन अब वो व्यक्ति अगर वैसा है कि आपकी संपत्ति को कब्जा करके जो है फर्जी कागजात बना लिया है, ठीक है, अभी बताएं कि ये संपत्ति जो है इसमें अगर कोई भी कागजात बना के, ठीक है, कागजात बना के अगर इसका जो है दाखिल खारिज जो है वो करा ले, तो यहां पर क्या होगा, इस संपत्ति का मालिक तो वही होगा जिसके नाम से ये दाखिल खारिज है, जो सरकार को टैक्स पे कर रहा है। मालिक कौन होगा? वही होगा। तो सबसे पहले इस फर्जी कागजात को तो प्रूफ करना होगा। तो आप जो है इसका पहले नकल निकलवाने का प्रयास करेंगे। कहां से नकल निकलवाने का प्रयास करेंगे? निबंधन कार्यालय से। कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये डॉक्यूमेंट जो है निबंधन कार्यालय में कभी इसका कोई भी वहां पे ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ ही नहीं, और इसको सिर्फ जाली एक रजिस्ट्री दस्तावेज बना के और जो है राजस्व कार्यालय से मोटेशन करवा लिया गया। और ऐसे भी इस तरह के विवाद भी हुए हैं, और काफी ज्यादा विवाद इस तरह के हुए। तो ये आप वहां से जैसे ही डुप्लीकेट कॉपी निकालेंगे, अगर ये मौजूद नहीं होगा तो ये तो डायरेक्ट साबित हो जाता है कि ये फर्जी है। लेकिन आप इसको जो है फर्जी करार दे के आदेश तो नहीं दे सकते हैं, वो तो कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। तो आपको एक वकील जो है संपर्क करके आपको सिविल कोर्ट में जो है केस तो फाइल करना ही होगा इस फर्जी दस्तावेज को कैंसल कराने के लिए। और साथ में ऐसे व्यक्ति को जो है सजा का भी प्रावधान है। आप इस पे 420 करने का भी मुकदमा जो है वो दर्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ अन्य धाराएं हैं जो कि आप इस पे धोखाधड़ी करके डॉक्यूमेंट तैयार करने के जुर्म में हो सकता है कि इनको गिरफ्तार भी होना पड़े। ठीक है, तो अब है कि ये लेकिन रजिस्ट्री जो है ये निबंधन कार्यालय में जो है आपको मिल गया, वहां पे भी मिल गया। अब ये प्रक्रिया होता है कि जब आप वो डॉक्यूमेंट आपका निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस में ये इसका नकल भी मिल गया, लेकिन जो बेचने वाला है ना गलत नाम गलत आइडेंटिटी दिखा के ना बेचा गया है, तब आपको इसको फर्जी साबित करने के लिए है ना गवाह का भी जरूरत पड़ेगा। और गवाह के द्वारा साथ साथ जो है यहाँ पर वैसे लोग जो जिन यहाँ पर जो इस परिवार के होंगे उनका जो है किसी प्रकार का पहले का कोई बिक्री का कोई दस्तावेज होगा, वो कैसे सिग्नेचर करते थे, अगर वो जीवित नहीं भी है तो कैसे अंगूठा लगाते थे। तो इस तरह का केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। उस व्यक्ति को लाना, ढूंढना, पेश करना कोर्ट में, उसको सारे को वेरीफाई करना, थोड़ा सा जो है टाइम लगता है, लेकिन आपकी जीत होगी। अगर इस तरह से जो करके आज बैठे हुए हैं, संपत्ति को हथियाए हुए हैं, उनकी जो है हार होगी और संपत्ति को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया फॉलो आपको करना होगा।
तब आप इस दस्तावेज को फर्जी देखें। अगर मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वहां निबंधन रजिस्ट्री ऑफिस में जो नहीं है, तो ये सारा केस जो है आसानी से आप सॉल्व करवा के जो है आप उसको जो है एक तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे मौजूद मिला आपको, तब सारा प्रक्रिया करना, ठीक है, और सारा कुछ जो है पेश करना, सारे सबूत को पेश करना, गवाहों की पेश वहां पर जो है बयान लिया जाएगा कि ये बेचने वाला जो एक तरह से व्यक्ति है उसका जो सिग्नेचर है, उसका जो अंगूठा का निशान है वो इस दस्तावेज पे मौजूद नहीं है, उसको वेरीफाई किया जाए। और वेरीफाई करने के बाद जब ये साबित होगा तब ये दस्तावेज फर्जी करार होगा और आपको संपत्ति वापस प्राप्त होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।